तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ने वाले हैं। लेकिन बहुपद को स्टार्ट करने से हम कुछ बहुपद के बारे में जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। और आज के इस वीडियो में हम बड़ी आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम इस एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं और इसके एक एक क्वेश्चन को हम बड़े ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। लेकिन बहुपद को जानने से पहले हम चर और अचर जान लेते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो चर क्या होता है, देखो बच्चों, जो हमारा चर होता है ये होता है हमारा x, y, z। यानी कि जो हमारे यहाँ पर x है इसका मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है, z का मान भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 10 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर x y z का मान। तो ये हमारे x y z और a b c जो भी होता है ये सारा कुछ हमारा चर में आता है, जिसका मान कुछ भी हो सकता है। निश्चित यहाँ पर मान नहीं होता है क्या होगा, ये इसीलिए हमारे चर में आते हैं क्योंकि इसका मान कुछ भी हो सकता है। अचर का मान, अचर क्या होता है, तो अचर में हमारा आ जाता है 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 ये जो लिखा हुआ है ये निश्चित है। 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3, 4 मतलब 4। लेकिन यहाँ पर x की बात करें तो x का मान सॉल्व करने पर कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इसका मान निश्चित नहीं होता है, इसलिए x y z ये हमारे चर में आता है। लेकिन अचर में हमारा आ जाता है 1 2 3 4 और ऐसे हमारे और भी नंबर्स होते हैं। और अब चर अचर को जान लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्या को जान लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसके पहले वाला जो चैप्टर है 1, मैंने उसमें आपको संख्याओं के बारे में बताया था और पूर्ण संख्या भी बताया था। मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी कि 1 2 3 4, इसके साथ में अगर हम जीरो को भी मिला लेते हैं तो जो हमारे पास नंबर्स निकल कर आते हैं वो हमारे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या निकल कर आ जाएगा अगर हम जीरो मिला लेंगे, 0 1 2 3 4, ऐसे ही हमारा अनंत तक चलता चला जाएगा। तो ये जो हमारा है ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम जान लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो अब हमारा आ जाता है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का शर्त होता है कि बहुपद का हमारा शर्त होता है कि प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये बहुपद की शर्त होती है कि प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक व्यंजक दिया हुआ है 3x + 7। यहाँ पर हमें एक चर दिया हुआ है x का घात कितना है, 1 है। तो x का घात यहाँ पर जो 1 है वो पूर्ण संख्या है या नहीं। x का घात जो हमारा 1 है वो एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा था, प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर का घात पूर्ण संख्या है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। अब आगे इसी प्रकार हम ले लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ है 2x² + 3x + 9। क्या ये हमारा बहुपद है, तो हाँ ये हमारा बहुपद है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक x ये दिया हुआ है जिसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। 2 और 1 दोनों ही पूर्ण संख्या हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा बहुपद में ही आता है। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं हमारे पास एक दिया हुआ है 3x² + 2 नहीं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 5। अब की बार 3x² + 5 अंडर रूट के अंदर x +
7। अब की बार हमें अंडर रूट के अंदर x दे दिया गया है। जब आप इस x को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 5 बाहर निकालेंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा प्लस 7। x का पावर कितना है, 1/2 है। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर x है, x का पावर 1/2 है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास कोई दिया हुआ है 7x प्लस 9। ये हमारे पास एक बहुपद है। इस बहुपद को अगर हम किसी संख्या के बटे में ले लेते हैं, जैसे हमारे पास हो गया यहाँ पे एक बटे बहुपद, बहुपद क्या है, 7x प्लस 9। इसी प्रकार हम एक और बहुपद ले लेते हैं 3x प्लस 5 संख्या के बटे में। तो ध्यान रखना, जब भी कोई भी बहुपद अगर संख्या के बटे में दिया हुआ है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा बहुपद नहीं है। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं, हमें दिया हुआ है 5x² प्लस 7x की पावर -1 प्लस 10। अब यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि x की पावर यहाँ पर -1 दिया हुआ है। -1 हमारा पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो चूँकि x की पावर एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा ये बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर इतना? अब आपको यहाँ पर बहुपद क्लियर हो गया होगा। अब हमारा आ जाता है बहुपद के प्रकार। बहुपद भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा आ जाता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है? एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो। ठीक, जैसे हमारा हो जाएगा यहाँ पे x, ये एक है, x क्या हो गया हमारा, एक पदी बहुपद। अब इसी प्रकार हमारा हो जाता है 3x, 5y। x क्या है हमारा, एक पदी बहुपद, एक है, अकेला है, तो ये हमारा एक पदी हो गया। 3x एक पदी बहुपद है, 5y एक पदी बहुपद है। ठीक, और इसके बाद हमारा आ जाता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद आ जाता है। इसके बाद ये क्या होता है, 3x प्लस 1। 3x हमारा एक पद है, 1 हमारा दूसरा पद है, तो ये हमारा क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट 5x प्लस 7। ये हमारा कितना पदी हो गया, एक ये पद है, 5x हमारा पहला पद है, 7 हमारा दूसरा पद है। 2 पद दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। और जो आपको 2 पद होंगे, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो 2 पदों के बीच में हमेशा प्लस या फिर माइनस का साइन आपको देखने को मिलेगा। ये प्लस का साइन है, मतलब ये हुआ कि हमारा अलग पद है, ये अलग पद है और ये अलग पद है। ठीक है, अब हमारा आ जाता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या होता है, हमारे पास एक बहुपद में 3 पद होते हैं। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 7। ये हमारे कितने पद हैं, 2x² एक पद है, ये दूसरा पद है, फिर ये हमारा तीसरा पद दे रखा है, 1 2 3। तो हमारे पास कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिपदी। इसी प्रकार
हमारा हो जाएगा 9x² प्लस 7x प्लस 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। इसमें भी हमारे पास 3 पद दिए हुए हैं, तो ये हमारा त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अब हमारा आ जाता है बहुपद की घात। बहुपद की घात कैसे पता करते हैं, मान लीजिए ये हमने लिख दिया बहुपद की घात कैसे पता करेंगे। हमें दे रखा है 2x² प्लस 3x प्लस 7। अब आपको यहाँ पर बहुपद की घात बतानी, तो आप कैसे बताओगे। इस पूरे बहुपद को ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी घात क्या है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। एक बड़ा है या फिर दो, दो बड़ा है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात 2। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमें दिया हुआ 3x। बहुपद की घात आपको इसमें बतानी, बहुपद की घात इसमें कितनी है, x की पावर के यहाँ पे क्या है 1 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1। क्लियर। अब मान लेते हैं हमारे पास एक इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 5 हमें दे रखा है, कह रहा है बहुपद की घात बताइए। बहुपद की घात क्या है, तो जब भी आपको 5 दे दिया जाए और बहुपद की घात पूछी जाए, तो ये हमारा पहली बात तो अचर है, ठीक। तो जो भी अचर होता है उसका बहुपद का घात हमारा हमेशा 0 होता है। तो 5 का बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। ये हमारा अचर है, और अचर में बहुपद का घात हमेशा 0 होता है। आपको कुछ भी दे दिया जाए, 7 दे दिया जाए या फिर 6 दे दिया जाए और बहुपद की घात पूछ ली जाए, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे बहुपद की घात 0। ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर कराने वाला हूँ, वो सभी क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर नज़र आ जाएंगे। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लेना, और अगर बुक नहीं है तो आपको डिस्प्ले पर क्वेश्चन नज़र आ जाएगा, आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यंजक एक चरी बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं, तर्क सहित उत्तर दें। ठीक है, तो अब हम पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे आंसर 1। पहला में क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4x² प्लस 3x प्लस 7। ये हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है और कह रहा है कि एक चरी बहुपद है या फिर नहीं, एक चरी बहुपद है या नहीं, ये हमें बताना है। प्लस हमें तर्क भी देना है। तो देखो हमें यहाँ पर दे रखा है 2x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 7। एक चरी बहुपद है या फिर नहीं। एक चर, मैंने आपको चर और अचर दोनों बताया था। चर कह रहा है एक चरी है या नहीं। तो यहाँ पर देखो एक चर हमें यहाँ पे x दिया हुआ है, पहला चर हमें मिल गया x। दूसरा चर हमें यहाँ पर दूसरा चर कितना दे रखा है, वो भी x ही है, ठीक। तो ये x और ये x दोनों अलग अलग चर नहीं है, दोनों ये वाला x और वो वाला x दोनों चर एक ही चर है। अब यहाँ पर y दे रखा होता तब हम कहते हैं दो चर हैं बहुपद में, लेकिन पूरे बहुपद में हमें एक ही चर दे रखा है, वो है हमारा x, और ये भी वही x है, दूसरा x नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि बहुपद में एक चर x है, इसलिए
बहुपद एक चरी है, इसलिए बहुपद एक चरी है। बहुपद में एक चर x दिया हुआ है, इसलिए बहुपद एक चरी है। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर? इतना हमारा ये आंसर हो गया यहाँ पे। अब आ जाता है हमारा पहले का दूसरा। पहले का दूसरा में क्या दे रखा है? y की पावर 2 प्लस √2। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है y की पावर 2 प्लस √2। इस पूरे बहुपद में हमें एक ही चर दे रखा है, और वो चर क्या है आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। एक चर हमें यहाँ पे पूरे बहुपद में एक ही चर दे रखा है, वो है हमारा y। तो हम लिख देंगे क्या? चूंकि बहुपद में एक चर y है, इसलिए बहुपद एक चरी है, इसलिए बहुपद एक चरी है। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब हमारा आ जाता है पहले का तीसरा। पहले का तीसरा हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर हमें दे रखा है 3 के अंदर t प्लस t √ के अंदर 2। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, एक t जो हमें दे रखा है यहाँ पर चर, इसका जो घात है वो 1 है, यानी कि पूर्ण संख्या है। लेकिन इसका जो घात निकलेगा, अगर आप इसे बाहर निकालोगे तो t की पावर 1/2 आएगा, यानी कि t की पावर 1/2। 1/2 जो हमारा निकल के आया, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए जो हमें व्यंजक दे रखा है यहाँ पर, ये व्यंजक हमारा बहुपद भी नहीं कहलाएगा। जब बहुपद ही नहीं है तो एक पदी बोलने का तर्क ही नहीं बनता है। तो जब ये बहुपद ही नहीं है तो बात ही खत्म हो जाता है एक पदी बोलने का। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि इस व्यंजक में t की घात 1/2 है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है। ठीक है, t की पावर 1/2 यहाँ पे हमें मिला है, इसलिए चूंकि इस व्यंजक में t की पावर t की घात 1/2 है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है। इतना लिख के हम इसे छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा आ जाता है पहले का चौथा नंबर क्वेश्चन। पहले का चौथा हमें यहाँ पर दे रखा है y + 2/y। y को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस 2 लिखेंगे, y को हम ऊपर भेज देंगे। y की पावर यहाँ पर 1 दे रखी है, y की घात यहाँ पर अभी 1 है। जब हम y को यहाँ पर ऊपर भेजेंगे तो y का घात माइनस में हो जाएगा, y का घात आ जाएगा -1। नीचे था तो y का पावर y की घात 1 था, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो y की पावर माइनस में बदल जाएगी। तो हमें क्या मिला? y + 2y पावर -1। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो y की पावर माइनस में है, तो ये जो -1 है ये हमारा पूर्ण संख्या में नहीं आता है। तो जब चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है तो ये हमारा बहुपद भी नहीं कहलाएगा, ये व्यंजक हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो जब ये बहुपद ही नहीं है तो हम एक पदी बोलने का कोई कारण ही नहीं बचता है, बात ही खत्म हो जाती है अगर बहुपद है ही नहीं। तो हम क्या लिख देंगे? जो भी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको लिखवाया है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखना है आपको? चूँकि इस व्यंजक की घात, चूँकि इस व्यंजक में y की घात -1 है, इसलिए यह व्यंजक
बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इतना लिख के आपको छोड़ देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है x पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 यानी कि 50। यहाँ पर ये जो हमारा व्यंजक है ये हमारा बहुपद होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। लेकिन हमें इसमें क्या कह रहा है, एक चर ही बहुपद है या नहीं, ये हमें बताना है। तो आप इसमें देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर 3 चर हैं। एक पहला चर हमारा x है, दूसरा चर हमारा y है, तीसरा चर हमारा t है। तो यहाँ पर हमें इस पूरे बहुपद में टोटल 3 चर हमें दे रखे हैं, तो ये हमारा त्रिचरी बहुपद है, एक चरी बहुपद नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि इस बहुपद में x y t 3 चर हैं, इसलिए यह बहुपद एक चरी नहीं है, इसलिए यह बहुपद एक चरी नहीं है। इतना लिख के आपको इसे छोड़ देना, ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा आ जाता है दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। ये हमें बहुपद यहाँ पर दे रखा है और हमसे कह रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो यहाँ पर इस पूरे बहुपद में देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, तो एक्स स्क्वायर हमारा ये है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमें ये बताना है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में हम 1 लिख सकते हैं। जब किसी के गुणे में कुछ नहीं होता तो वहाँ पर 1 जरूर होता है। जब आप एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर 1 है लेकिन छिपा हुआ है, 1 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो बात एक ही है। तो यहाँ पर 1 हमारा छिपा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे बहुपद में लिखेंगे क्या, बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक, आगे डैश करके लिख देंगे 1 है। बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक। इतना लिख के हम छोड़ देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये हमारा। इसके बाद हमारा आ जाता है दूसरे का दूसरा हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, दूसरे का दूसरा हमें यहाँ पर दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, ये हमें दे रखा है। अब आप इस बहुपद में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एक्स स्क्वायर के आगे हम क्या बोल सकते हैं, 1 है, ऐसा हम बोल सकते हैं और है भी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, लेकिन 1 के साथ में 1 काहे का है, प्लस का है कि माइनस का है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 जो हमें यहाँ पर दे रखा है ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हमें लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 1। इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें 1 जो था वो प्लस का था, प्लस का साइन आप चाहो तो लिखो चाहे तो ना लिखो,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 1 है तो माइनस का 1 दिखाना पड़ेगा पूरा पूरा, माइनस का चिन्ह हमें लगाना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, एक्स स्क्वायर गुणांक -1 है। माइनस का चिन्ह हमें यहाँ पर दिखाना जरूरी है। प्लस के चिन्ह में आप चाहो तो प्लस का साइन दिखाओ, चाहो तो ना दिखाओ। ठीक, इतना हो गया। अब हमारा आ जाता है दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे का तीसरा, तो दूसरे का तीसरा हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, π/2, क्या दे रखा है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है दूसरे के तीसरे में। दूसरे का तीसरा ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर को गुणांक बताना है, तो एक्स स्क्वायर के गुणे में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। इसके बाद हमारा आ जाता है चौथा नंबर क्वेश्चन। कौन सा, दूसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अंडर रूट के अंदर 2 दिया हुआ है, फिर x दिया हुआ है, फिर हमें दे रखा है माइनस का 1। ठीक, अंडर रूट के अंदर 2x फिर -1 कह रहा है हमसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो यहाँ पर पहले तो ये ढूंढो एक्स स्क्वायर है कहाँ। एक्स स्क्वायर इस पूरे बहुपद में हमें नहीं दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर जब दिया ही नहीं हुआ है तो उसका गुणांक क्या निकल के आएगा, 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं हुआ है। जब दिया ही नहीं हुआ है तो पावर क्या हो गया, मतलब गुणांक क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का 0 है ही नहीं, बात ही खत्म। ठीक, तो यहाँ पर हमें 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारा आ जाता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ क्या कह रहा है, घात 35 के एक द्विपद और घात 100 के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। घात 35 के द्विपद, द्विपद मतलब घात 35 हो प्लस और उसमें 2 पद हो, तब द्विपदी बहुपद बनेगा। हमें द्विपदी बहुपद बनाना है घात 35 को लेकर। तो हम क्या लेंगे, मान लेते हैं एक x है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास एक x है जिसकी घात हमने मान ली 35, हमसे कह रहा है 35 हमने घात ले ली है प्लस हमें द्विपदी कह रहा है। द्विपदी का मतलब क्या होता है, 2 पद होने चाहिए। तो हम ले लेंगे यहाँ पे 5, ये हमारा एक पद हो गया, ये हमारा 2 पद हो गया। क्या हो गया, द्विपदी। और हमसे क्या कहा था, घात 35 हो। क्या यहाँ पर घात 35 है, इस पूरे बहुपद, ये जो हमारा पूरा बहुपद है, इस पूरे बहुपद की घात हमारी क्या है, 35 है। ठीक है, जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारी बहुपद की घात होती है। ठीक, जो हमारी सबसे बड़ी घात होती है वही हमारे पूरे बहुपद की घात होती है। तो हमसे कह रहा था द्विपदी, तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये हमारा हो गया द्विपदी। घात 35 बोला था हमने, घात 35 ले लिया, ये हमारा हो गया घात 35 का द्विपदी बहुपद बनकर आ गया। आप इसके जगह पे और कुछ भी ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो 2x की पावर 35 प्लस 7, कुछ भी आप इस तरह से कुछ भी बना सकते हो, बस द्विपदी होना चाहिए प्लस घात जो होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए, तभी 35 का द्विपदी घात 35 का द्विपदी बन करके हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया द्विपदी घात 35, आंसर हो गया ये हमारा। दूसरा हमें क्या कह रहा है, घात 100 का एक पदी, घात 100, तो ये हमने ले ली घात 100, ये हमने 100 ले लिया जो कि घात में है। किसके घात में है, ले लेते हैं हम y, और कह रहा है एक पदी। एक पदी का मतलब एक ही पद होना चाहिए, एक पदी का मतलब एक ही पद होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, y क्या है हमारा, एक पद है। आप इसके स्थान पर कुछ और भी ले सकते हो,
घात लेकिन 100 ही रहेगी आपकी, घात को आप चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। y के स्थान पे आप 2z भी ले सकते हो, घात में 100 आप ले सकते हो, 7x की पावर 100, कुछ भी ले सकते हो आप मन से, अपने मन से आपको जो भी अच्छा लगे आप वो ले सकते हो संख्या, लेकिन घात 100 ही रहेगी। इसके आगे आपको प्लस करके 7 नहीं लगाना है, क्योंकि ये दूसरा पद हो जाएगा, एक पद ये, दो पद ये, तो ये क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। तो आपको आगे कुछ भी नहीं लेना है, इतना ही केवल लिखना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा कितना नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर क्वेश्चन था, ये भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा आ जाता है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथे का पहला, यहाँ पर जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। ठीक है, हमें पहला यहाँ पे बहुपद क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें पहला बहुपद दे रखा है 5x की पावर 3, 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2, 4x की पावर 2 प्लस 7x। ये हमें बहुपद दे रखा है, कह रहा है बहुपद की घात बताइए। तो इसमें हम इस पूरे बहुपद में ये देखेंगे सबसे बड़ी घात हमारी कौन सी है। सबसे बड़ी घात जो हमारी होगी वही हमारे बहुपद की घात कहलाएगी। तो हमें यहाँ पे दे रखा है 5x की पावर 3, यहाँ पर 4x की पावर 2, यहाँ पर 7x की पावर 1। कौन सी घात सबसे बड़ी है, x की पावर 1 बड़ी है कि x की पावर 2 बड़ी है, या फिर हमारी x की पावर 3 बड़ी है। तो यहाँ पर जो घात 1 है वो छोटी है, घात 2 भी छोटी है, घात 3 जो हमारी है वो हमारी सबसे बड़ी घात है। जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी बहुपद की घात होगी। तो हम लिखेंगे बहुपद की घात 3 है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक, अब इसी प्रकार हमारा आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में हमें क्या दे रखा है, 4 माइनस y की पावर 3। ये हमें बहुपद y की पावर यहाँ पर 2 है, y की पावर 2 यहाँ पर हमें दे रखा है। ये हमारे पास बहुपद है, हमसे कह रहा है बहुपद की घात बताइए। तो जो हमारी बहुपद की घात होगी, बहुपद की घात आंसर हो जाएगा 2। हमें यहाँ पे बहुपद की घात कितनी दे रखी, 2, और यही एक घात है और यही सबसे बड़ी भी है। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है 5t माइनस अंडर रूट में 7। तो जो इसमें हमें देखिए, हमें संख्या पे ध्यान नहीं देना है, हमें देना है चर पे। चर हमें यहाँ कितना दे रखा है, t दे रखा है, t की पावर कितना है, 1 है। यहाँ t की पावर कितना है, 1 है, और कोई चर दे रखा है यहाँ पे, और कोई है ही नहीं। तो यही हमारी सबसे बड़ी घात भी होगी। हमें संख्याओं पे ध्यान नहीं देना है, जो हमारा t है, y है, जैसे x है, हमें इन पे ध्यान देना है। तो बहुपद की घात हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुपद की घात, बहुपद की घात हमारी t है, t नहीं, बहुपद की घात 1 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा आ जाता है चौथे का चौथा। चौथे का चौथा हमें क्या दे रखा है, 3। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगर आपको अचर बहुपद दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बहुपद की घात क्या होगी, तो हमेशा जब भी आपको अचर दे दिया जाए और बहुपद की घात आपसे पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको डायरेक्ट लिख देना है बहुपद की घात 0। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, इतना लिख के आपको छोड़ देना है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से रैखिक द्विघाती त्रिघाती बहुपदों में वर्गीकरण कीजिए।
यानी कि हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा बहुपद रैखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है। जिस बहुपद की घात, पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पांचवे का पहला। क्वेश्चन क्या दे रखा है, x की पावर 2 प्लस x। ये हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, पांचवे का पहला नंबर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने। और हमसे यहाँ पर कह रहा है कि हमें बताना है कि बहुपद रैखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है। अगर बहुपद की घात 2 है, अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें यही सब मैंने आपको बताया कि किस बहुपद की घात क्या होगी। वही चीज़ आपको यहाँ पर देखना है, अगर बहुपद की घात 2 है तो द्विघाती हो जाएगा। अगर बहुपद की घात हमें 3 दे रखा है तो वो त्रिघाती हो जाएगा। अगर बहुपद की घात 1 है तो वो रैखिक हो जाएगा। ठीक, अब ये जो बहुपद है हमारे पास, इस बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात 2 है, तो ये हमारा बहुपद कितना हो जाएगा, द्विघाती। लिख देंगे चूंकि बहुपद की घात 2 है, चूंकि बहुपद की घात 2 है इसलिए बहुपद द्विघाती है, इसलिए बहुपद द्विघाती है। फिर आ जाता है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, x माइनस एक्स की पावर 3 ये हमें दे रखा है। हमसे कह रहा है बहुपद की मतलब एक घाती है, द्विघाती है, त्रिघाती है, क्या है। इस बहुपद की घात आपको क्या दिखाई दे रही है, इस बहुपद की घात कितनी है, आपको लिख देना है चूंकि इस बहुपद की घात, ये आपको लिख देना है यहाँ पे, चूंकि इस बहुपद की घात 3 है, इसलिए बहुपद त्रिघाती है, ये आपको लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y प्लस वाई की पावर 2 प्लस 4। अब ये क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है और कमेंट करना है, जो भी आंसर होगा आपका। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, हम बता देंगे। इसके बाद हमें चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स, ये हमें दे रखा है। ये क्वेश्चन भी आपको स्वयं खुद से ही सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा आ जाता है पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 3t, ये भी आपको खुद ही सॉल्व करना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको आ जाएगा। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, छठा नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है r, ये r है हमारा, r की पावर 2 दे रखा है, तो ये भी आपको खुद ही सॉल्व करना है। ये जो हमारा r है ये हमारा चर है, जैसे ही कि यहाँ पर हमारा t था ऐसे ही हमारा यहाँ पर r है। ठीक, कुछ अलग नहीं है, ये भी हमारा चर में ही आता है। ठीक, ये हमारा छठा नंबर क्वेश्चन हो गया जो कि आपको खुद ही सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा जाता है 7 नंबर क्वेश्चन 7x की पावर 3। ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही सॉल्व करना है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कठिन नहीं है, आपको आ जाएंगे। अगर आपने अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है स्टार्टिंग से लेके अभी तक का, अगर आपने एक एक चीज़ को अच्छे से देखा है, समझा है, तो आप ये सभी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत ही आराम से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो मिलने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।